सम मिस्ट्रीज दैट यून साइंस कांट एक्सप्लेन। इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हमारे विज्ञान ने वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, चाहे वह अंतरिक्ष में इंसान को भेजने में हो या किसी भी बीमारी का इलाज करने में। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी घटना का जवाब आज विज्ञान के पास होता है। विज्ञान के इतने आधुनिक हो जाने के बाद भी हमारी धरती पर कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो विज्ञान जिसे अभी तक भी सुलझा नहीं पाए हैं। नंबर 1, क्रूकेट फॉरेस्ट, पोलैंड। क्रूकेट फॉरेस्ट पोलैंड के ग्रीफनो नाम के शहर के समीप एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 के देवदार के पेड़ हैं और सभी पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से ही इसे क्रूकेट फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये सभी पेड़ जड़ से जमीन में ही पूर्वी दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं, फिर घूमते हुए सीधे आसमान की तरफ गए हैं। अपने इस अजीबोगरीब आकार के बावजूद भी ये सभी पेड़ स्वस्थ हैं और 50 फुट ऊंचे हैं। अनुमान है कि ये सभी पेड़ यहाँ 1930 में लगाए गए थे। इन पेड़ों के अजीब आकार का पता लगाने के लिए बहुत से अध्ययन किए गए, लेकिन अभी तक पक्का पता नहीं चल पाया। पर लोगों ने इन पेड़ों के ऐसे आकार होने पर अपने अलग अलग तर्क दिए हुए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि जब पेड़ छोटे थे तो वहाँ भारी बर्फ गिरने के कारण ये सभी पेड़ एक ही दिशा की तरफ झुक गए होंगे और जब बर्फ खत्म हुई तो फिर आसमान की तरफ बढ़ने लगे होंगे। लेकिन यह तर्क इसीलिए खारिज किया गया क्योंकि उस जंगल में बहुत से देवदार के पेड़ हैं, लेकिन बर्फ से सिर्फ इसी जंगल के पेड़ क्यों झुक गए। कुछ लोगों के अनुसार पेड़ों का यह आकार इस जगह पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण हुआ है, लेकिन यह तर्क इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, ना कि धरती के ऊपर 90 डिग्री की तरफ। इन सब में सबसे ज्यादा तर्क जो सही माना जाता है वह ये है कि इन पेड़ों का यह आकार उस समय किसानों द्वारा जानबूझकर दिए गए होंगे। माना जाता है उनके पास कुछ ऐसे औजार थे जिससे पेड़ों को यह आकार दिया जाता था, लेकिन यह औजार कौन से थे और किस वजह से पेड़ों को ऐसा आकार दिया जाता था ये अभी भी पता नहीं चल पाया है। इसीलिए इस तर्क को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं माना जा सकता। इस प्रकार क्रूकेट फॉरेस्ट के ये 400 पेड़ अभी तक विज्ञान के लिए अनसुलझे रहस्य बनकर रह गए हैं। नंबर 2, लाइटिंग बॉल। लाइटिंग बॉल एक ऐसी अजीब घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों के लोगों के द्वारा देखे जाने का दावा किया गया है। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार यह हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार जितना होता है और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ते हैं जो किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इसे लाल, पीले और संतरी रंगों में सबसे ज्यादा देखा जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि ये जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट हो जाने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि यह रोशनी उनकी खिड़की से अंदर आ गई बिना खिड़की को नुकसान पहुंचाए। हालांकि बॉल लाइटिंग से जुड़े अनगिनत और भी दावे हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इन सब दावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बॉल लाइटिंग कोई झूठी घटना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए कि यह कैसे पैदा होती है और किन चीजों से मिलकर बनी होती है। पर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में बॉल लाइटिंग का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए। नंबर 3, मिस्ट्रीज रेन ऑफ ओकविल वाशिंगटन इन 1994। 7 अगस्त 1994 में जब वाशिंगटन के ओकविल में सुबह के करीब 3 बजे बारिश होनी शुरू हो गई तो लोगों ने ध्यान दिया कि बारिश की ये बूंदें चिपचिपे से हैं और साधारण बारिश से अलग हैं, जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया था। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंदें शीशे में ही चिपकने लगे। दोपहर तक बहुत से लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे, जैसे कि किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और किसी को कम दिखाई देने लगा। इस तरह से अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्ते में 6 बार हुई। इस बारिश के कारण बहुत से कुत्ते व बिल्लियों की मौत हो गई। जब इस चिपचिपे पदार्थ का सैंपल लैब में ले जाया गया तो पता चला कि इसमें इंसानों की सफेद रक्त कोशिकाएं मौजूद है, जिसके बाद अनुमान लगाया गया कि हवाई जहाज द्वारा छोड़े गए इंसानों के मल होंगे।
लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान ही था। इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। इस अजीबोगरीब बारिश के ऊपर बहुत से तर्क दिए गए, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह एलियंस का मल होगा, जबकि कुछ का मानना था कि आर्मी के अभ्यास के दौरान बम जब समुद्र में गिराए गए तो बहुत से जेलीफिश मर गई होंगी और उनके टुकड़े वाष्प होकर बादल बन गए होंगे। लेकिन आर्मी वाले ने ऐसे किसी भी अभ्यास से मना कर दिया था। लेकिन बहुत से शोध के बाद भी इस अजीबोगरीब बारिश का रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अनसुलझा घोषित कर दिया। नंबर 4, एंजेलो फर्टिगनी ह्यूमन कॉर्क। एंजेलो फर्टिगनी एक इटालियन अमेरिकी फ्रीक शो आर्टिस्ट थे। वह अपनी इस खास तरह की क्षमता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गए और उनकी यह खासियत ये थी कि वह पानी में बिना किसी प्रयास के भी नहीं डूबते थे। इनकी इसी खासियत के कारण इन्हें ह्यूमन कॉर्क नाम दिया गया था। इसके शरीर में यह खासियत बचपन से ही मौजूद थी, लेकिन समय के साथ साथ ये बहुत से लोगों को भी पता चल गई। इनकी इस क्षमता को बहुत से लोगों ने परखना भी चाहा, इसीलिए एक बार उन्हें बोरी में सिलकर बंद कर दिया गया और उनके पैरों में 20 पाउंड का कैनन बॉल बांधा गया। लेकिन कुछ ही देर में एंजेलो ने बोरी से अपना सिर बाहर निकाला और पानी में बिना प्रयास किए और बिना डूबे 8 घंटे तक ऐसे ही रहे। एक अन्य अवसर पर उन्हें हडसन नदी में कुर्सी में बांधकर फेंका गया और कुर्सी में 20 पाउंड का भार बांध दिया गया और एक बार फिर से वह हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी बिना डूबे पानी में 15 घंटे तक रहे। इनकी इस खास क्षमता ने उस समय सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को आश्चर्य में डाल दिया। डॉक्टरों का कहना था कि यह उनके आंतरिक अंगों के कारण है जो आम लोगों से अलग है, और कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना था कि आत्माओं का उनके साथ रहने का कारण है। लेकिन वैज्ञानिक इनकी इस क्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पाए। हालांकि एंजेलो फर्टिगनी ने कहा था कि समय आने पर वह खुद अपनी इस खास क्षमता के बारे में दुनिया को बताएंगे। लेकिन 2 अगस्त 1931 को जब वह अपने रिश्तेदार के घर जैक्सनविल फ्लोरिडा गए हुए थे तो वहीं उनकी अचानक से मौत हो गई और दुनिया उनका यह राज भी जान नहीं पाई। नंबर 5, मिरेकल ऑफ द सन। फातिमा पुर्तगाल के 3 चरवाहे बच्चे लूसिया सैंतोस, फ्रांसिस्को और जैसिंटा मार्टो ने भविष्यवाणी की थी कि 13 अक्टूबर 1917 को मदर मैरी प्रकट होगी और चमत्कार दिखाएगी। बच्चों की यह बात पूरे शहर में फैल गई और अखबारों में भी आने लगी। इनकी इस बात पर बहुत से विवाद भी हुए और उन बच्चों को कस्टडी में भी लिया गया, यह सोचकर कि ये एक राजनीतिक चाल है। 13 अक्टूबर 1917 के दिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 के करीब लोग जमा हुए थे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। उस दिन बहुत से लोगों ने देखा कि कुछ देर बारिश होने के बाद बादल हट गए और सूरज बाकी दिनों के मुकाबले धुंधला दिखाई देने लगा। सूरज रंग बिरंगे रंग में था और चक्री की तरह घूम रहा था। फिर सूरज जिग-जैग तरीके से घूमते हुए धरती की तरफ गिर गया। ऐसा 10 मिनट तक चला, फिर सूरज वापस अपनी जगह पर आ गया। कुछ लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद बारिश के कारण उनके भीगे हुए कपड़े खुद ही सूख गए। इस घटना को उस दिन हजारों लोगों ने देखा, जबकि वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये सब नहीं देखा। उस दिन फातिमा में जो हुआ उसके गवाह हजारों लोग बने और इसका जवाब विज्ञान अभी भी नहीं दे पाई है। इसीलिए वह घटना चमत्कार के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई और इसे मिरेकल ऑफ द सन और मिरेकल ऑफ फातिमा नाम दिया गया। नंबर 6, ला मैंचा नेग्रा क्रैकस वेनेजुएला। ला मैंचा नेग्रा एक काला चिपचिपा और च्युइंगम की तरह एक अज्ञात पदार्थ है और इसे पहली बार 1986 में वेनेजुएला के कैराकस के सड़कों में सड़क में काम कर रहे मजदूरों ने देखा था। लेकिन यह उस समय सिर्फ 50 यार्ड के करीब सड़कों पर ही फैला हुआ था और लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में ये अज्ञात चीज 8 मील तक सड़कों में फैल गया। इसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इसके कारण सड़कों पर बहुत सी दुर्घटनाएं हुई और लगभग 1800 लोगों की मौत भी हो गई। यह मौसम के अनुसार फैलता था।
जैसे कि गर्मियों में अधिक और ठंड पड़ने पर सिकुड़ जाता था। जब सड़कों पर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो कुछ एक्सपर्ट्स यह समस्या लेकर वहां के राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रयू पेरेस के पास पहुंचे, लेकिन इसका कारण पता नहीं चल पाया। 1992 तक यह चीज़ लगभग पूरे कैराकस शहर के सड़कों पर फैलने लगी। वेनेजुएला की सरकार ने इससे छुटकारा पाने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत से एक्सपर्ट से मदद मांगी और मिलियंस डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पाया कि यह क्या चीज़ है और इससे छुटकारा कैसे पाए। एक्सपर्ट द्वारा इसे डिटर्जेंट से धोया गया, इस पर चूना डाला गया और इसकी परत को खुरचा गया। ये सब कुछ समय के लिए तो काम करता, पर ला मैंचा नेग्रा फिर से फैल जाता। आखिरकार 1996 में, यानी 20 सालों बाद जर्मनी से विशेष प्रकार के सफाई उपकरण लाने के बाद ला मैंचा नेग्रा से छुटकारा पा लिया गया। इसके बाद भी इसे बहुत से जगह पर फिर से देखा गया। हालांकि इससे भले ही छुटकारा पा लिया गया हो, लेकिन ये क्या था और ये कैसे पैदा हुआ था, इसकी असली वजह आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए हैं। नंबर 7, डांसिंग प्लेग 1518। डांसिंग प्लेग की अजीबोगरीब घटना फ्रांस में जुलाई 1518 में घटी थी, जब फ्राउ ट्रोफा नाम की महिला स्ट्रेसबर्ग के सड़कों पर अचानक से नाचने लगी और वह 5-6 दिनों तक लगातार अकेले ही नाची। फिर उस महिला के साथ 30-40 लोग और जुड़ गए और कुछ लोगों को हार्ट अटैक और थकान के कारण मौत भी होने लगी। कुछ ही महीनों में उनके साथ 400 के करीब और लोग जुड़ गए, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो क्यों नाच रहे हैं। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे और लगातार नाचे जा रहे थे और नाचने वालों के चेहरे पर कोई हाव भाव नजर नहीं आ रहे थे और वे खुशी से नाच रहे थे। उस समय के डॉक्टरों के अनुसार यह हॉट ब्लड के कारण है और जब लोग थक जाएंगे तो वो खुद ही रुक जाएंगे। इसीलिए शहर के लोगों ने उनके लिए स्टेज तैयार किया और बैंड को गाना बजाने के लिए बुलाया गया, लेकिन इससे हालात और भी खराब हो गए। नाचने वाले लोगों में मौत की संख्या अब 15 प्रतिदिन तक पहुंच गई। इसके बाद उसे उस समय की महामारी घोषित कर दी गई और डांसिंग प्लेग नाम दिया गया। यह बीमारी जिस रहस्यमयी तरीके से शुरू हुई थी उसी तरीके से खत्म भी हो गई। इसके खत्म होने की तारीख व जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, लेकिन यह इतिहास के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसके पीछे का कारण आज भी वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के ऊपर लोगों द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए हैं, जैसे कि उस समय के डॉक्टर्स के अनुसार यह हॉट ब्लड का कारण हुआ था, जबकि कुछ लोगों द्वारा यह किसी काली शक्तियों का कारण हुआ था। कुछ लोगों ने शोध के अनुसार उस सदी में ऐसे बाबा हुआ करते थे जो लोगों को ऐसा श्राप देते थे जिससे लोग नाचते थे। आधुनिक शोध के अनुसार इसका कारण विषाक्त भोजन को बताया गया। इसी प्रकार से इस घटना पर लोगों द्वारा बहुत से अलग अलग तर्क दिए, पर अभी तक इसका असल कारण पता नहीं चल पाया है। इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग घटना आपको कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और रोज़ ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल माय मिस्टेस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।